तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास साथ आ चुके हैं आपके बीच साथी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर साथी, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट मित्र जो हमारे साथी तैयारी करें एनटीपीसी ग्रुप डी के साथी। जिन भी साथियों का हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम अच्छे से नहीं गया मेरे भाई, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती। मित्र आप लोग को पता है एग्जाम इसका जल्द ही नज़दीक आ चुका है, यानी मई जून में इसका एग्जाम भी होने वाला मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए। जिन भी साथियों का एग्जाम अच्छे से नहीं गया आरपीएफ कांस्टेबल का, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे साथी। ठीक है, वही सिलेबस, वही पैटर्न, वही सब कुछ, नेगेटिव मार्किंग सबसे भाई साथी। ठीक है, बस आप लोग को मेहनत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम साथी। ये जो हमारे प्रश्न है पीवाईक्यू बेस्ड है साथी। ठीक है, जितने प्रश्न मैं लाया हूँ सारी प्रीवियस पेपर पर आधारित प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, कुछ इंक्लूडिंग प्रश्न भी है जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, तो उन प्रश्नों को ध्यान से केंद्र से पढ़ते हैं, देखते हैं कितना महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास साथी। ठीक है, तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। ठीक है, और तुक्का मारने का प्रयोग मत करना। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए साथी तो तुक्का भूल जाना साथी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारों में से एक था जिसे जर्री कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगर मेरे भाई आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हर एक प्रश्न को ध्यान रखते हुए चलना है। मोहम्मद हुसैन है, अबुल फजल है, दसवंत है, और क्या है, दसवंत है और बसावन है साथी। बता दी इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा क्या हो सकता है मेरे भाई। आप लोग को बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई आप लोग का होगा मोहम्मद हुसैन आप लोग का होगा राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला साथी। ठीक है, अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, तुलगमा क्या है। तुलगमा क्या है अगर आप लोग को पता है आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति, जहांगीर द्वारा लगाया गया कर लगान, जहांगीर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा, और अकबर द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण विधि। तो साथी बता दी इस दूसरे प्रश्न का मित्र जो हमारा प्यारा आंसर होगा, मैं आप लोग को बता दूं क्या होगा। बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भैया आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, सभी मित्र अच्छे से क्लियर हैं। किसी साथी को कोई भी प्रॉब्लम होता है कोई प्रश्न में, वो साथी अपना डाउट को पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 4th नंबर। आज का प्रश्न है 3rd नंबर। थर्ड प्रश्न ने क्या पूछा है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। अगर प्रिय साथी आप लोग को पता है आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला साथी। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, सिकंदर लोदी है, गयासुद्दीन बलबन है। तो साथी बता दी इस तीसरे प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर यानी राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर। तो सभी साथी ध्यान से सारे प्रश्नों को लिख लेना अपने नोटबुक पर, क्योंकि आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे भाई। ठीक है, और सारे पीवाईक्यू है प्रैक्टिस सेट मेरे भाई। ठीक है, आपको भाई आप लोग का तैयारी कराएगा साथी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू हम देंगे साथी। ठीक है, बस आप लोग को पढ़ना आप लोग को साथी। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 4th नंबर। 4th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, रुद्रेश्वर मंदिर या 20 स्तंभाल गुड़ी हजारों खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है, काकतीय से, चोल से, चालुक्य से, पल्लव। तो साथी बता दी इस प्रश्न का प्यारा आंसर होगा काकतीय। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर। 5th प्रश्न क्या मेरे भाई, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का एक सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। चालुक्य था, चालुक्य है, ठीक है, काकतीय है, होयसल है, पांडे है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है। अगर साथी आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे साथी। ठीक है, आप लोग को बता दें मेरे भाई क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। पांचवें प्रश्न का प्यारा आंसर मारेंगे। अब पहले आंसर को चालुक्य आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग को साथी। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो साथियों देखते हैं हम आज के 6 प्रश्नों के 6 प्रश्न का क्या पूछा हमारा, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। प्रिय साथी अगर पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। जितने भी साथी हमारे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को वह साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे। मात्र 1 सेकंड का टाइम निकाल कर आप लोग बता सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। 6 प्रश्न का, दिलवाड़ा मंदिर है, कांचीपुरा कैलाशनाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो साथी इस प्रश्न का प्यारा आंसर जो होगा 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कांचीपुरम कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है,
है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 7 नंबर। आज का प्रश्न 7 क्या पूछा मेरे भाई? महाराजा जय सिंह तृतीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था वाराणसी में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, जयपुर में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होगा आप लोग को बता दें साथी। इस सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाले मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर है? किसी साथी को कोई प्रश्न में कोई प्रॉब्लम मिलता है वो साथी हमारे कमेंट करके पूछ सकता है हमसे, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न नंबर है 8 नंबर। 8 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 8 प्रश्न पूछा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? पहला शहर था इस्लामाबाद है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा है, दिल्ली। तो साथी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होगा मित्र? अगर आप लोग को पता है साथी आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होना है साथी। बाकी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। आप लोग को बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। क्लियर है आप लोग? चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 9 नंबर है। तो 9 प्रश्न क्या मेरे भाई? 9 प्रश्न पूछा, भारत में लोदी वंश का संस्थापक कौन था? भारत में लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सुल्तान इब्राहिम था, बहलोल लोदी था, इब्राहिम लोदी था, अलाउद्दीन लोदी था साथी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई? आप लोग को पता है? आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का प्यारा आंसर क्या होने वाला है। आप लोग को बता दी इस 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बहलोल लोदी आप लोग को दिख रहा है, बहलोल लोदी आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाले मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। क्लियर हो चुका मित्र? एक बात मेरी बातों को ध्यान रखना। अगर आप लोग से निवेदन मेरे भाई, अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जैसे जुड़िए मेरे भाई, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम का। आप लोग भारी से भारी संख्या में ज्वाइन हो जाइए, मैं तब आप लोग को एक ही साथ आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना आप लोग साथी। अगर आप लोग को रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो को एक बार 2 बार देख लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा हर एक प्रश्न मित्र, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। बाकी आप लोग का बिहार पुलिस है, बिहार सिपाही भर्ती जो आप लोग की आई 19,838 पोस्ट मित्र, उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट PYQ कराने वाला हूँ साथी जल्दी, ठीक है। तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन कीजिए साथी, ठीक है। उसका भी जल्दी वीडियो आएगा आपके पास साथी। बाकी आप लोग को NTPC ग्रुप डी की आप लोग को तैयारी अच्छे से करनी है साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां को पढ़ते हैं। प्रश्न 10वां क्या पूछा है? गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा और क्या हमारे डचों द्वारा। तो मित्र क्या हो सकता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताने का प्रयास करते हैं। 10वें प्रश्न का मित्र जो हमारा प्यारा आंसर होगा आप लोग को बता दें। ऑप्शन नंबर मारेंगे पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला मेरे भी आप लोग का राइट आंसर होगा साथी, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं? चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को साथी पढ़ते हैं। आज के प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न नंबर है 11 नंबर। 11 प्रश्न क्या है मेरे भाई? 11 प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगर प्लीज साथ आप लोग को पता है आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से हर एक प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वारेन लॉर्ड विलियम बेंटिक आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाजवाब प्रश्न मित्र, ठीक है। क्लियर है? चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 12 नंबर। 12 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 12 प्रश्न पूछा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कहाँ से प्रश्न पूछा? प्रधानमंत्री से। इस भी टॉपिक को आप लोग ध्यान रखते चलना है। पॉइंट कहाँ से पूछे जा रहे हैं, प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है साथी, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटेली था, विंस्टन चर्चिल था, विल्सन था, इनमें से कोई नहीं। तो बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्लेमेंट एटेली था। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला का क्या होगा? राइट आंसर होगा साथी। क्लियर हो चुके हैं? चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या? आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर। आज का प्रश्न 13 क्या मेरे भाई है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की रचना की थी? अगर प्लीज साथी आप लोग को पता है आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है। आप लोग को बता दी मेरे भाई इस 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले है, मोहम्मद अली जिन्ना है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या हो सकता है? 8। ये हमारा जो 13वां प्रश्न मेरे भाई दादा भाई नौरोजी आप लोग को दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। क्लियर? चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है? 14 नंबर, यानी प्रश्न नंबर है 14। 14 प्रश्न क्या पूछा है? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, सर चार्ल्स मेटकाफ है, लॉर्ड वेल्सली है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होगा आप लोग को बता दें मित्र। ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर मारेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर। क्लियर? चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न नंबर है 15 नंबर। 15 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया और उन्हीं के रूप में नामित किया।
क्या बोला है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया और उन्हीं के रूप में नामित किया। शहीद और स्वराज द्वीप है, मुक्त द्वीप है, स्वराज द्वीप है और स्वतंत्र और स्वराज द्वीप है। तो साथ ही प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है, इस 15 प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा बता दें आप लोग को, शहीद व स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर मारेंगे, ऑप्शन नंबर पहले को मारेंगे, पहला आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर साथी। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर। 16 प्रश्न क्या है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी साथी अच्छे से। 16 प्रश्न पूछा हमारा, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसे बाद में गांधी के द्वारा लौटा दिया गया था। राय साहब है, केसर ए हिंद है, हिंद केसरी है, राय बहादुर है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होगा मित्र, अगर जिन भी साथियों को पता हुआ साथी हमारे कमेंट करके जरूर बताएंगे साथी। ठीक है, इतनी बातों को मेरी गौरतापूर्वक सुनेंगे साथी आप लोग। ठीक है, आप लोग को बता दी केसरी हिंद आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर है। जो साथी अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है, जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा। अगर आप तैयारी की इच्छुक है तो, अगर सिलेक्शन की इच्छुक है तो साथी। ठीक है, चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आज के प्रश्न नंबर 17 नंबर। 17 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 17 प्रश्न पूछा है, काकोरी और आलमनगर स्टेशनों के मध्य काकोरी कांड की घटना किस वर्ष घटी थी। 1921 में, 1925 में, 1927 में, 1927। दो ऑप्शन 1900 समझ लीजिए, 1935 का ऑप्शन आपको साथ है। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा मारेंगे राइट आंसर, 17 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन मारेंगे 1925 को। 1925 आप लोग का क्या होगा मेरे भाई, आप लोग का राइट आंसर होगा 1925 इज द राइट आंसर। मारेंगे बी आंसर को, मारेंगे बी आंसर आपको क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते साथी। ठीक है, बने रहना अंत साथी, बहुत कुछ सिखाकर भेजेंगे आप लोग को, इतनी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, प्रश्न 18 क्या पूछा है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1907 में जर्मनी की स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया, जिसे प्राप्त ऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होगा, साथी आप लोग को पता है, आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है साथी। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। दादा भाई नौरोजी है, मैडम कामा है, लोकमान्य तिलक है, महात्मा गांधी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे। ठीक है, जब भी आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, चाहे एनटीपीसी के, चाहे आप लोग ग्रुप डी के साथ। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे आप लोग को प्रश्न टकराएंगे, तो आप लोग को पता रहेगा, तब आप लोग टिक मार के आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे राइट आंसर, इस प्रश्न का प्यारा आंसर मारेंगे मैडम कामा को, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं मित्र, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के प्रश्न क्या है, 19 नंबर। आज का 19 प्रश्न क्या पूछा है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटे थे। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1905 में, 1915 में, 1920 में, 1910 में साथी। अगर आप लोग को पता है, जिन भी साथियों को पता है साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है मित्र। ठीक है, आप लोग को बता दी इस 19 प्रश्न का प्यारा आंसर जो होगा 1915 आप लोग का मारेंगे राइट आंसर। 1915 आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। हमने देखिए कितने कम समय में मात्र आप लोग को 19 प्रश्न अच्छे से हटा दिए मेरे भाई। ठीक है, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 20 नंबर है। तो 20 प्रश्न को ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे आप लोग साथी, और इस प्रश्न कमेंट बॉक्स में सभी साथी आंसर को बताने का प्रयास करेंगे साथी। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो साथियों देखते हैं 20 प्रश्नों को। 20 प्रश्न क्या पूछा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। प्यारे साथी, और पता है आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी को एग्जाम को देखते हुए हर प्रश्न बनाया गया मेरे भाई। ठीक है, और हाँ, जितने प्रश्न मैंने बताया सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पे आधारित साथी। ठीक है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जो भी आप लोग एलपी एग्जाम है साथी, सभी से एकजुट प्रश्न मैंने बनाया साथी। ठीक है, आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साथी। ठीक है, 1910 है, 1911 है, 1905 है, 1915 तो आप लोग 1912 है। तो आप लोग को बता दी इस प्रश्न का प्यारा आंसर जो होगा 20वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे 1911 को। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1911 आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो देख लीजिए हमने पूरे 20 प्रश्नों को मात्र 13 मिनट 14 मिनट की वीडियो आप लोग को पूरी अच्छे से डिटेल साथ आप लोग को बता दिए मेरे भाई। आप बताइए आप लोग को क्या चाहिए, आप बताइए आप लोग को क्या चाहिए। आप लोग को पता ना, हर वीडियो मात्र 20 प्रश्नों को लेकर आते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ाते मेरे भाई। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट उन्हीं प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा जाए साथी। ठीक है, अभी आपके एग्जाम के लिए 2 महीने 3 महीने बचे हैं, तो आप लोग मेहनत से तैयारी करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर है। तो देख लिया हमने पूरे 20 प्रश्नों को आराम से बता दिए मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं मेरे भाई। ठीक है, ये सारे प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी बच्चों वाले के हैं। ठीक है, वो एग्जाम अच्छे से तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट पीवाई पे फोकस कीजिए, तभी आप लोग को एग्जाम के नज़दीक पहुंचेंगे साथी। ठीक है, बाकी आप लोग जो साथी अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हो साथी, चैनल से जुड़ जाइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लिए मेरे भाई। ठीक है, ऐसे कंटेंट आप लोग को डेली मिलेगा साथी। ठीक है, आप लोग को पता है सुबह 10 से 11 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगा, और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगा साथी। ठीक है, आप डेली आप लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट और पीवाई को जल्दी चलाएंगे साथी। ठीक है, बाकी एनटीपीसी ग्रुप डी का आप लोग को चलता रहेगा साथी। ठीक है, यह क्लास नंबर 8वां मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पेंड करते हैं साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।